सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरों का परिमेयकरण। तो सबसे पहले मैं हरों का परिमेयकरण के बारे में थोड़ी बेसिक बातें आपको बता देता हूँ। उसके बाद में इन चारों प्रश्नों को एक एक करके करेंगे। आपको 100% इस वीडियो के द्वारा समझ में आ जाएगा और इजीली आप एग्जाम में कर पाएंगे। देखिए, इसके अंदर हरों का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, जो भिन्न है या फिर परिमेय संख्या कह सकते हैं, यानी अंश व हर का रूप है। देखिए, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको बोला जाता है अंश और नीचे वाली जो संख्या होती है उसको बोला जाता है हर। राइट, अंश और हर। अब आपको कह रहा क्या है ये कि हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी जो हर के अंदर अपरिमेय संख्या दिख रही है। देखिए, √7 माइनस √6 ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √5 √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। √7 ये सब अपरिमेय संख्या है। इनको चेंज करना है किसमें? परिमेय में। राइट, अब ये परिमेय में चेंज कैसे करना है वो आपको प्रोसेस इसको अच्छे ढंग से समझना है। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है 1/√7। ठीक है, अब इसके अंदर जो नीचे हर के अंदर √7 दिख रहा है उसको किस में बदलना है? परिमेय में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? हरों का परिमेयकरण कीजिए। राइट, यानी हर के अंदर जो अपरिमेय संख्या है उसको किस में बदलना है? परिमेय में। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 1/√7 ऐसा का ऐसा लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर इंटू का सिंबल लगाना है। आपको जो नीचे हर के अंदर जो संख्या दिखती है उसी संख्या का अंश व हर से दोनों से गुणा करना है। बस इतना सा काम करना है। देखिए, √7 है, यहाँ पे मैं अंश से भी √7 का गुणा करूंगा और हर से भी √7 का गुणा करूंगा। आपको हर क्वेश्चंस के अंदर ऐसे ही करना है। नीचे जो भी दिखता है, यानी जो भी रूट के अंदर आपको संख्या दिखती है उसी संख्या का आपको ऊपर नीचे गुणा करना है, यानी अंश से और हर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 का गुणा √7 से होगा, यानी अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। ये तो आपको पता ही होगा कि भिन्नों का गुणनफल कैसे करते हैं हम। यहाँ पे देखिए 1/√7 है, इसका गुणा करना किससे? √7/√7 से। तो अंश का गुणा अंश से हो जाएगा और हर का गुणा हर से हो जाएगा। इस ढंग से आपको गुणा करके इसका आंसर निकालना है। तो 1 का गुणा जब √7 से करेंगे तो आपके आ जाएगा √7। ठीक है, और नीचे देखिए √7 का गुणा जब √7 से करेंगे तो आपको लिखना है इसका आंसर 7। ठीक है, ये आ गया हमारा उत्तर। और आप सोच रहे होंगे कि ये √7 का गुणा जब √7 से किया तो ये 7 कैसे आया, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ। देखिए, √7 का गुणा जब √7 से हुआ तो क्या स्थिति बनी हमारे सामने? 49, यानी 7 का गुणा 7 से करेंगे। देखिए, 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 का टेबल 7 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 49, और 49 का जो वर्गमूल है वो क्या आता है? 7। ठीक है, तो आपको सीधा ही लिखना है 7। तो इस ढंग से आप सीधा ही आंसर निकाल सकते हैं सिर्फ 2 स्टेप के अंदर। ठीक है, चलिए जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या है? 1/√7 माइनस √6। ठीक है, इसको भी वही तरीका अपनाना जो पहले में किया था। नीचे जो भी आपको हर के अंदर दिख रहा है उसको किस में बदलना है? परिमेय में। और उसके लिए आपको क्या करना है? उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस लगा के गुणा करना है। देखिए कैसे, 1/√7 है, इसको ऐसा कैसा लिखा है, फिर माइनस √6, ये तो प्रश्न है हमारा। फिर इंटू लगा के आपको ये जो नीचे वाली संख्या है वो का वो लिखना है। देखिए √7, सिर्फ आपको ध्यान रखना है यहाँ माइनस है तो आप प्लस लगाएंगे यहाँ, और पीछे √6 ऐसा का ऐसा। फिर नीचे भी वही √7 प्लस √6, यानी मैंने क्या किया है? इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा किया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था ऐसे ब्रैकेट लगा दो ताकि और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि एक पूरा एक पद आपको नजर आए। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो पूरा पद था उसको उसी से गुणा किया है, सिर्फ बदला है तो सिंबल, यानी माइनस है वहाँ पे मैंने प्लस प्लस लगाया। आपको हर प्रश्न में ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो माइनस वाले से गुणा होगा और अगर माइनस है तो प्लस वाले से गुणा होगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे प्लस वाला है तो हम माइनस वाले से गुणा करेंगे। राइट, तो आगे हम प्रश्न करेंगे तब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब देखिए वही काम, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, यानी 1 का गुणा तो होगा √7 प्लस √6 से, और ये जो पहला ब्रैकेट है उसका दूसरे ब्रैकेट के साथ में गुणा हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए 1 का गुणा जब इस √7 प्लस √6 से होगा तो वो का वो आ जाएगा, यानी 1 का गुणा करते कोई फर्क पड़ता नहीं, तो √7 प्लस √6 वो का वो आ जाएगा। ऊपर में कोई चेंज नहीं, नीचे देखिए, नीचे आपके पहला ब्रैकेट है माइनस वाला, दूसरा है प्लस वाला, तो दोनों पास पास में आ जाएंगे। √7 माइनस √6 पहला ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट है √7 प्लस √6। ठीक है, ये स्थिति आ गई हमारे सामने। अब देखिए ऊपर तो कोई चेंज होगा नहीं, और नीचे देखिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको,
√7 माइनस √6 और √7 प्लस √6 जैसी स्थिति है। ये स्थिति हमारे कौन सी है? इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी और a माइनस बी, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं। यानी कि तो ये सर्वसमीकरण आपको अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है, b क्या है, आपको तुलना करना है इससे। देखिए ये इसका मानना है, इसको मानना है a, इसको मानना है b। तो a माइनस बी यानी पहला ये नजर आ रहा है आपको, फिर a प्लस बी यानी a और ये b, तो a प्लस बी, तो दोनों स्थिति आपके सामने है a माइनस बी और a प्लस बी। तो जब भी आपको इस टाइप से ब्रैकेट दी गई, एक प्लस वाला एक माइनस वाला पास पास में, तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको इस सर्वसमीकरण को चेंज करके लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो देखिए ऊपर वाला √7 प्लस √6, इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा कैसा लिख देता हूँ मैं, √7 प्लस √6। ओके, नीचे क्या स्थिति बन जाएगी हमारे, √7 माइनस √6 है और √7 प्लस √6 है, यानी एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है। ये सर्वसमीकरण आपको लगाना है, क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, √7 और इसका स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी √6 और उसका स्क्वायर। ठीक है, हमने सर्वसमीकरण के रूप में इसको चेंज कर दिया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखिए √7 प्लस √6, उसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ, ऊपर कोई चेंज नहीं, √7 प्लस √6, नीचे आपके क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी √7 का गुना √7 से करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी रूट वाली संख्या का उसी सेम रूट वाली संख्या से गुणा होता है तो आपको अंदर वाली संख्या लिखना है, यानी 7 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब कैसे आया था वो भी मैंने आपको बताया था कि 7 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा 49, और 49 का जो वर्गमूल है वो क्या आता है 7, यानी 49 है, 7 का टेबल 7 बार बोलेंगे 49 हो जाएगा। अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा इजीली होता है, तो हम कर लेंगे तो ये 49 आ जाएगा, और 49 का जो वर्गमूल है वो क्या आता है 7। तो आपको सीधा याद रखना है कि किसी भी रूट वाली संख्या से सेम रूट वाली संख्या से गुणा होता है तो आपको अंदर वाली संख्या याद रखना है, वो का वो लिखना है। जैसे कि मान लो √2 है और इसका गुणा करना है √2 से, तो आपको याद रखना है कि अंदर वाला आएगा यानी 2। कैसे आया, देखिए 2 का टेबल 2 बार बोलेंगे 4 यानी √4, और 4 का वर्गमूल है वो क्या आता है 2। तो ये तरीका सीधा ही याद रखना, आपको इतना प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं √7 का गुणा, ऊपर घात 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, √7 का गुणा किससे करना है, √7 से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 7, फिर माइनस इसी प्रकार √6 का वर्ग करना है, यानी √6 का घात 2 लगी हुई है, यानी √6 का गुणा √6 से होगा, √6 का गुणा √6 से होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 6। ओके, नेक्स्ट स्थिति बन गई, ऊपर कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा, √7 प्लस √6, नीचे क्या आ गया हमारा, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1। तो ये है हरों का परिमेयकरण, यानी दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो इस ढंग से निकल जाएगा, √7 प्लस √6/1। चलिए जो तीसरा प्रश्न है वो करते हैं 1/√5 प्लस √2। इसमें भी आपको वही विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, तो कर लेते हैं हम 1/√5 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस √2। ठीक हो, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेता हूँ, फिर इंटू विपरीत चिन्ह से गुणा कर लेते हैं √5 माइनस √2। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस लगा दिया, और बाकी संख्या वैसी की वैसी लिखी है √5 और √2। नीचे आपके ऐसा का ऐसा √5 माइनस √2, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। देखिए आपको अंश में और हर में सेम संख्या ही लिखना है। अब आपको वही अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से कर लो। एक का गुणा जब यहाँ पे √5 प्लस माइनस √2 से होगा तो वो का वो आ जाएगा √5 माइनस √2, इसमें कोई चेंज नहीं। नीचे आपके दोनों ब्रैकेट है वो पास पास में आ जाएंगे, देखिए √5 प्लस √2, दूसरा जो ब्रैकेट है वो है √5 माइनस √2, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो वही आपके यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा सर्वसमीकरण a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो ऊपर कोई चेंज नहीं, देखिए √5 माइनस √2 वो का वो, नीचे यहाँ मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये a है और ये है b, यानी a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर अंश में कोई चेंज नहीं, √5
माइनस रूट टू, वैसा का वैसा। नीचे देखिए रूट 5 का वर्ग है, यानी रूट 5 का गुना रूट 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर माइनस रूट 2 का गुना रूट 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब रूट 5 माइनस रूट 2, ऊपर कोई चाहिए नहीं, नीचे देखिए 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3। तो ये आ जाएगा हमारा अंतिम आंसर कि रूट 5 माइनस रूट 2 बाय 3। चलिए अंतिम प्रश्न करते हैं। 1/√7 माइनस 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी वही तरीका, 1/√7 माइनस 2 विपरीत चिन्ह से गुणा कर लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, फिर इंटू, देखिए √7 है, ऐसा कैसा लिखा, यहाँ देखिए माइनस है तो आपको प्लस लगा के गुणा करना है, प्लस 2। नीचे भी वो का वो √7 प्लस 2। अब आपको वही अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, यानी ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा और नीचे वाले का नीचे वाले से। क्या स्थिति आ जाएगी, देखिए 1 का गुणा जब √7 प्लस 2 से करेंगे वो का वो आ जाएगा, यानी √7 प्लस 2। नीचे आपके वही पास पास में आ जाएंगे दोनों, √7 माइनस 2 और दूसरा प्लस वाला √7 प्लस 2। अब वही a² माइनस b² वाला सर्वसमीका लगेगी, तो यहाँ ऊपर कोई चेंज होगा नहीं। देखिए √7 प्लस 2 अंश में वो का वो, हर के अंदर मैं यहाँ a² माइनस b² वाली सर्वसमीका लगा रहा हूँ। तो a क्या है √7 और b क्या है 2। √7 का स्क्वायर, फिर माइनस b है वो क्या है 2 है, सिर्फ यहाँ रूट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे स्थिति क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ मैं कर लेता हूँ लाइन खींच के। ऊपर जो अंश में है √7 प्लस 2, ये ऐसा कैसा रह जाएगा, यानी √7 प्लस 2 ऊपर सेम। नीचे स्थिति बनेगी हमारा √7 का स्क्वायर है, यानी √7 इंटू √7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7। फिर माइनस ऐसा का ऐसा 2 का वर्ग करेंगे, देखिए 2 इंटू 2 करना है तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ रूट नहीं है, अब रूट होता तो सिर्फ 2 लिखते, परंतु यहाँ सिर्फ 2 है तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो ऊपर आ जाएगा हमारा √7 प्लस 2 और नीचे आ गया 7 माइनस 4 यानी 3। तो अंतिम जो आंसर है वो निकल के आ गया √7 प्लस 2 बाय 3।